Hello everyone, welcome back to the solutions for the CAT 2024 paper, slot 3, quant section. We have done quite a few questions already, and now we are into question 11. Question 11 states that the midpoint of sides AB, BC, AC in triangle ABC are M and P. Alright, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के लग रहा है ज्योमेट्री का सम है. तो जैसे ही आपको ज्योमेट्री का सम मिलेगा, सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, देखिए एकदम एक्यूरेटली ट्रायंगल ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है. आपको स्केल पेंसिल रूलर लेके उसको सॉल्व नहीं करना है. जस्ट रफ में एक आइडिया होना चाहिए आपको कि डायग्राम कैसे बन रहा है. तो चलिए वही हम ट्राई करते हैं. मैं यहाँ पे जो ड्राइंग टूल्स होता है उसको ना यूज़ करके फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम सिचुएशन का फील आए. बिकॉज एग्जाम सिचुएशन में ऑफ कोर्स आपके पास ड्राइंग टूल्स तो होंगे नहीं. तो चलिए, एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी. कोई भी रैंडम ट्रायंगल बनाते हैं. फाइन. अब बोला गया हुआ है इन सारे साइड्स का मिड पॉइंट एम, एन और पी है. ए बी का एम है, ए सी का एन है, पी है. ठीक है. द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए बी ए सी इंटरसेक्स लाइन्स. अच्छा, ये वाले जो लाइन्स हैं इनको ज्वाइन करने पे यहाँ पे एक्स आएगा, इसको ज्वाइन करने पे वाई आएगा. राइट, ये वाला पॉइंट एक्स होगा. राइट, सारे मीडियंस हैं, एक एक करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये वाला पॉइंट वाई होगा. एम पी, नहीं एम पी पे एक्स है. राइट. अच्छा, पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं फिर नाम. ये रहा मीडियन, ये रहा एक और मीडियन. अब देखते हैं, एम पी का एक्स है, एम एन का वाई है और एन पी का जेड है. और लास्ट में पूछा गया हुआ है एक्स वाई जेड का एरिया. मतलब इस इनको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए. राइट. तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए आपको पूछा गया हुआ है. तो देखिए, अगर हम मिड पॉइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है. ये प्रूफ आपको एग्जाम में करना नहीं है बिकॉज आपको सिर्फ फाइनल आंसर चाहिए. राइट. सिंस मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये प्रूफ बता रहा हूँ. आपको एग्जाम में इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा मेरा मतलब है कि आपको ये सम में प्रूफ दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस आंसर करना है. ठीक है. और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें आपको बस आंसर टाइप करके देना है. यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है. राइट. ऑप्शंस होते तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता. तो आइए देखते हैं क्या होगा. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी से. तो क्लियरली एम एन और पी ये तो मिड पॉइंट्स हैं. मतलब एम एन बन जाएगा हाफ ऑफ बी सी. राइट. तो ये अगर हाफ ऑफ बी सी हो गया तो पैरेलल भी तो होगा ना. क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से. राइट. मिड पॉइंट थ्योरम से ये होपफुली आपको याद है. मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है अ लाइन जॉइनिंग एनी टू sides of a triangle, a line joining the midpoints of any two sides of a triangle is half of and parallel to the third side. राइट. तो ऐसे केसेस में एम एन हाफ ऑफ बी सी होगा और पैरेलल टू बी सी होगा. मैं सिर्फ एम एन के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज एम पी और ए सी उन दोनों का भी सेम रिलेशन होगा, और एन पी और ए बी इनका भी सेम रिलेशन होगा, वही हाफ और पैरेलल. तो मैं एक केस आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सारे केसेस आप जब क्लास 10 या 12 में प्रूव करते थे तो सिमिलरली करके लिख देते थे, वैसा ही होगा. ठीक है. टेक्निकली आपको ये प्रूफ रफ में लिखना ज़रूरी नहीं है, बट जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. राइट. तो एम एन इक्वल टू हाफ बी सी हुआ, एम एन पैरेलल बी सी हुआ. ठीक है. तो एम एन अगर बी सी का पैरेलल है तो एम एन बी पी का भी पैरेलल है. राइट. सेम लॉजिक से एन पी और ए बी पैरेलल है. राइट. आई हैव एन पी पैरेलल ए बी. राइट. तो इसका मतलब हमको दो चीज़ें मिलते हैं, एन पी पैरेलल एम बी एंड एम एन पैरेलल बी पी. और ये पैरेलल के साथ इक्वल भी है. राइट. बिकॉज हाफ है ना, और एम एन पी मिड पॉइंट्स है. तो इनसे हमारे पास कंक्लूजन आता है एम एन पी बी पैरेललोग्राम.
राइट, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, राइट, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मतलब हमारे पास आएगा nx इक्वल टू xb एंड mx इक्वल टू xp। अब ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रूव होता है x मिड पॉइंट, थोड़ा सा लाइट हो गया, इससे प्रूव होता है x मिड पॉइंट ऑफ mp, राइट। तो सिमिलर लॉजिक से आप करेंगे तो y and z are midpoints of mn and np। हम लोगों ने ये प्रूव किया कि एक्स वाई जेड भी एम एन पी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं। तो जैसे एम एन पी बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के मिड पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जेड एम एन पी के मिड पॉइंट्स हैं। तो सारे लॉजिक जो हमने एम एन पी पे लगाया था वो एक्स वाई जेड पे भी वैलिड होंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू हाफ एम एन, राइट, एक्स वाई इक्वल टू हाफ एन पी और वाई जेड बचा, राइट, वाई जेड इक्वल टू हाफ एम पी। तो ये सारे मिड पॉइंट थ्योरम से आते हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली हमको क्या मिलता है, ट्राइंगल ए बी सी ओरिजिनल है, एम एन पी उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके आता है, एक्स वाई जेड उसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके आता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ट्राइंगल का साइड, मतलब अगर ट्राइंगल के सारे साइड्स इनका रेशियो मतलब ए बी बाई, अगर छोटे वाले ट्राइंगल देखें एन पी इक्वल टू बी सी बाई एम एन इक्वल टू सी ए बाई एम पी, अगर ये 2 है मतलब बड़े वाला जो ट्राइंगल है वो छोटे वाले ट्राइंगल का ट्वाइस है, देन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया छोटे वाले ट्राइंगल का 4 टाइम्स होता है, राइट। ये इसीलिए होता है बिकॉज जब आप एरिया निकालते हैं तब लेंथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, राइट। लेंथ का मतलब डायमेंशन मीन कर रहा हूँ, बाय डायमेंशन आई मीन आपने अगर ट्रायंगल का एरिया निकाला तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे, राइट। तो बेस और हाइट दोनों ही लेंथ के मेजर्स हैं, इजंट इट। तो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट अनुसार अगर बेस का भी आप हाफ ले रहे हैं तो हाइट का भी आप हाफ ही लेंगे, राइट। तो क्योंकि आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम एन पी अगर आप सिमिलैरिटी से करने की कोशिश करें तो सारे साइड्स हाफ हाफ हो रहे हैं, राइट। तो आप जब टेक्निक्स अप्लाई करके उनका परपेंडिकुलर निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, वो सब करके जब आपने हाइट निकाला तो जो भी आपने निकाला हाइट वो सारे कैलकुलेशंस में हाफ का फैक्टर तो आ ही जाएगा, राइट। तो जो हाइट होगा वो भी ए बी सी का हाइट का हाफ होगा, एम एन पी का ट्राइंगल का हाइट ए बी सी ट्राइंगल का हाइट का हाफ होगा, और जो बेस है वो तो हाफ है ही। तो जैसे ही आप बेस इंटू हाइट कर रहे हैं वो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो रहा है, मतलब एम एन पी ट्राइंगल का एरिया ए बी सी का 1/4 है, और उल्टा भी बोल सकते हैं ए बी सी का 4 टाइम्स है, ओके। आप ये मत सोचिए कि जो हाफ बेस इंटू हाइट में हम हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 4 टाइम्स हो रहा है, नहीं। जब हम रेशियो कर रहे हैं वो हाफ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, ओके, बिकॉज सेम फैक्टर है, कांस्टेंट है। तो हमने ये निकाल लिया कि ए बी सी और एम एन पी का 4 टाइम्स होता है। तो सेम लॉजिक से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, राइट, कि एम एन बाई एक्स जेड इक्वल टू एन पी बाई एक्स वाई इक्वल टू पी एम बाई वाई जेड, ये इक्वल टू 2 है, देन एरिया ट्राइंगल एम एन पी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये भी 4 होगा, राइट। तो इन दोनों से कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, एरिया ट्राइंगल ए बी सी एरिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड
ये 16 टाइम्स हो जाएगा, 4 into 4, राइट। क्योंकि आप एम एन पी को यहाँ से 4 XYZ से रिप्लेस करेंगे, 4 XYZ इधर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर 16 XYZ बन जाएगा। अब देखिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है 1440, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1440 बाई एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये 16 हो रहा है, इसका मतलब एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड आप उसको डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा। यूनिट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इस सम में आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ था, वेल कॉम्प्लिकेटेड मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स थे, डिफिकल्ट नहीं था, राइट। अगर यही सम आपको क्लास 10 के ज्योमेट्री पेपर में दे दिया जाता तो आप इसको आराम से कर लेते, बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना था। तो लॉजिकली जब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो लिखने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोच के उसको एक फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ पे आप रफ में कर रहे हैं तो वो फॉर्मेट आपको पेपर में ना दे के दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ किए हैं या ना किए दैट डज नॉट मैटर, बट आपको रियलाइज करना चाहिए कि कुछ ना कुछ मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन करके जो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के हाफ्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एम एन पी ए बी सी का हाफ हो गया साइज में, ठीक है, एरिया में नहीं, साइजेस में सारे हाफ्स हैं, और एक्स वाई जेड एम एन का भी हाफ है। तो अगर हर एक साइड बड़े ट्रायंगल का हाफ है तो एरिया 1/4 हो जाता है, राइट, और वॉल्यूम 1/8 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं डील कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। जितने अभी आप ऑर्डर करेंगे, मतलब आप एरिया निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। तो स्क्वायर में जब हाफ होता है वो 1/4 बन जाता है, अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो क्यूब होता है तो उसमें 1/8 हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको शॉर्टकट्स मेंसुरेशन चैप्टर में बता दिए गए होंगे, ठीक है। उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, बिकॉज ये वाला पर्टिकुलर सम हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम और एरिया थ्योरम करने के बाद ठीक से रियलाइज कर पाते हैं। एरिया थ्योरम्स और मिड पॉइंट थ्योरम्स आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में आता है, एनसीईआरटी में शायद क्लास 10 में आता है, ठीक है। तो आप उस एनसीईआरटी के किताब में सर्च करेंगे तो आपको ये थ्योरम्स भी मिल जाएंगे। होपफुली जो अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऐसे बेसिक्स को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम बहुत पावरफुल थ्योरम है, इन द सेंस इससे काफ़ी सारे ऐसे एरिया वाले सम्स आसानी से हो जाते हैं। बिकॉज ये जो लास्ट वाला पोर्शन मैंने बताया आपको कि ट्रायंगल के अगर साइड्स हाफ रेशियो में होते हैं तो उनका एरिया 1/4 रेशियो में होता है। ये एरिया थ्योरम्स में एक जनरल थ्योरम आता है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:n, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 1:n², ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोगों ने वो n का वैल्यू निकाला, n2 होगा, और फिर एरिया थ्योरम से हमने वो रेशियो निकाल लिया कि हाफ से 1/4 हो जाएगा, और दो बार 1/4 अप्लाई होगा मतलब 1/16 होगा। तो 1440 का 1/16 करेंगे तो 90 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अगर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो आप इसको जल्दी से कर पाते, बट इसमें ऑप्शंस दिया नहीं हुआ है, सो आपको सॉल्व करके उसका इंटीजर वैल्यू पुट कर देना है। ओके, अगर आपको इस साल के बाकी ऐसे बिजनेस एंट्रेंस एग्जाम्स में कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे फेस पैनल के नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग एक व्हाट्सएप डाल दें, और टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, और जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल के कैट के लिए, जैट के लिए, वो भी यहाँ पे संपर्क करें इफ़ यू नीड एनी क्लासेस और हेल्प रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स पोर्शन। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग मैथमेटिक्स डोमेन से ही इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर बिजनेस डोमेन से एग्ज़ाम देते हैं जो मैथमेटिक्स से काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं, राइट, क्लास 10 में लास्ट पढ़े होंगे। तो उनके लिए अगर रिवीजन कोई ज़रूरत होता है, इफ़ यू नीड अ रीविजिटिंग ऑफ द फंडामेंटल्स, बिकॉज देखिए क्लास 9-10 में तो हम फंडामेंटल्स पे जोर नहीं देते, जो लास्ट 5 साल में क्वेश्चन आया उसको कर लेते हैं, और फिर जो क्रिटिकल सम्स है उसको स्टार मार्क करके उसको पढ़ के हम लोग बोर्ड एग्जाम्स दे देते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। बट ऐसे एग्जाम्स में आपका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होता है, तो आपने अगर क्लास 9-10 में थोड़ा सा लाइटली पढ़ रखा है तो वो अभी यहाँ पे पकड़ा जाएगा। ओके, सो फॉर एनी ऑफ दोज टाइप ऑफ एकेडमिक हेल्प डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन टू दिस नंबर। ओके, अगर इस वीडियो के ऊपर आपके कोई फीडबैक सेशन कमेंट्स कुछ भी आपको रखना है तो प्लीज़ यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे भी मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, विद दैट आई एंड दिस वीडियो, आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।